हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी कैफे विद। ठीक है दोस्तों, आज मैं मेरी जो सीरीज है इस समय पर जो चल रही है मैथ की, उसमें मैं टॉपिक लूंगा लीनियर इक्वेशन। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस मींस रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण आप सीबीएसई के होंगे, आईसीएसई के होंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे। आपका 9th का 10th के सिलेबस में वैसे 6 से शुरू हो जाता है लीनियर इक्वेशंस। वहां आपके टॉपिक में है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ वहां पर आता है, वहां भी मिलेगा। तो ये इक्वेशंस होती क्या है, रैखिक समीकरण क्या होती है? तो इन रैखिक समीकरण को हम देखें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड फर्स्ट इज, हम बोलेंगे एक चर वाली रैखिक। मेरी बात को ध्यान से समझना, शुरुआत से करा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से करेंगे। अच्छे नंबरों का सेट होता है, लगभग 10 नंबर का सेटअप लेकर आएगा, आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। एक चर वाली रैखिक समीकरण। ये चर क्या है? चर मींस इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या है? वन वेरिएबल्स माने हम देखेंगे इक्वेशन के अंदर एल्जेब्रिक नंबर्स आता है, तो एल्जेब्रिक नंबर्स के रूप में उसका सॉल्यूशन होता है। मींस जैसे x + 2 = 5, एक लीनियर इक्वेशन हो। x + 2 = 5 लीनियर इक्वेशन क्यों है कि यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर कितनी है? 1, एक घातीय समीकरण, तो इसलिए रैखिक समीकरण हो गई। दूसरा हमने देखा कि इसमें वेरिएबल्स जो है वो x है, एक है, एल्जेब्रिक नंबर एक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं कि x बराबर 5 - 2 और =3, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया। ये इसका वैल्यू होता है, मान, सॉल्यूशन होता है। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, और उन तरीकों के लिए आज मैंने वीडियो, मेरा सीरीज शुरू होगा लीनियर इक्वेशन का। तो हम देखेंगे इसमें क्या करने वाले हैं। मैं आपको प्रीवियस रूप से समझा रहा हूँ। इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेथड है, ग्राफिक मेथड है हमारे पास में, हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड शुरू होते हैं, और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी हमारे पास में 3 टाइप्स के मेथड। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वह है, हम लोग लेंगे इसमें दो चर वाली। ये आपके 9th में 10th में ये आपके पास एडिटिव है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण जिसके अंदर दो चर होंगे, माना 2 वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, माना अब उसके 2 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर जैसे अकेला x था, अब वहां पर अकेला x नहीं, कोई और भी वैल्यू होगी, x होगा, y होगा, कोई भी होगा, a to z तक कोई भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। एक लाइक इक्वेशन माना x + ky = 2। इस तरह आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर आप दोनों की पावर 1 है, माना लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक x है और एक y है। तो हमारे पास में इस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, माना इसके 2 वेरिएबल्स हैं x और y। तो मैं आपको बता रहा था, अब ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। वी हैव ए इक्वेशंस ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल्स। हम देखेंगे कि इनको सॉल्विंग मेथड क्या है। जो एग्जाम की शुरुआत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी टाइप से कंप्लीट उनको करना है। तो सॉल्विंग मेथड क्या है इनका? सॉल्विंग मेथड में हम देखेंगे कि हमारे पास में इनकी जो मेथड की टाइप्स है, तो सबसे पहले नंबर पर आप नोट करिए ग्राफ, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि माने आपके पास ग्राफ पेपर होगा, वो एग्जाम में मिलेगा, और आपको उस पे ग्राफ को ड्रॉ करके उसका सॉल्व करना है। माना ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस देगा वो हमारे पास में, और वो कहेगा हमसे कि इन दोनों इक्वेशंस में से इनको सॉल्व करके
एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा वेरिएबल्स जो है वो हमारे एक्स वाई है और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका ऐसी वैल्यू फाइंड करने का पहला तरीका हमारे पास होता है ग्राफ, हमारा ग्राफ मेथड। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको बताया बीजगणित विधि। बीजगणित विधि, अब ये बीजगणित विधि क्या होती है? हम अधिकतर इस विधि के पार्ट्स को यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके नाम नहीं माने एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मेथड। तो ये बीजगणित विधि क्या चीज है भाई? तो इसको हमने 3 टाइप्स में इसको बांटा। फर्स्ट में इसको हमने नाम दिया जो हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि माने इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन विधि क्या होगी? इसमें किसी एक भी वेरिएबल्स को यहां से हम इसका उठाकर इसमें इसको यहाँ रखेंगे, इसकी जगह दूसरे वेरिएबल्स को, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, माने उसकी स्थापना करना। सब्स्टिट्यूशन माने उसकी जगह पर कोई दूसरा रख देना। इसके बाद हमारे पास में आएगा बी, इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल्स को वहां से विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे। इसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन, इलिमिनेशन। देखो भैया, मैथ में वैसे स्पेलिंग डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी जितना अच्छा लिखे उतना अच्छा होता है, ठीक तो ठीक ही होता है। तो विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड होता है। ऐसे ही अब आगे देखें, हमारे पास में तीसरा आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, जब मैं इनको डिटेल में बताऊंगा तो इनको अलग से बता दूंगा, इसलिए मैंने अभी एक साथ ही इनको लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने वज्र गुणन विधि। तो ये हमारे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की हमारे, आप नोट्स बनाइए ऐसे ही पहले लिखिए रैखिक समीकरण। वी हैव ए 2 टाइप ऑफ रैखिक समीकरण माने लीनियर इक्वेशंस। एक चर वाली, इसमें एक चर आता है। चर माने मैंने कहा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मींस एल्जेब्रिक नंबर, इसमें इसका एक ही है, इसका इमेजिनरी फाइंड करना। तो ऐसे करते। फिर दूसरा जो 9th 10th में अगर टॉपिक में है वो क्या है? दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा? हमारे पास में इक्वेशन जो होगी उसके अंदर एल्जेब्रिक्स के 2 वेरिएबल्स होंगे, माना एक्स है और एक वाई है। एक एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो वी हैव 2 इक्वेशंस। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई। अब इन 2 इक्वेशंस में हमें ना इनका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका वेरिएबल्स का, मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? तो मैंने कहा उसके लिए हमारे पास सॉल्विंग मेथड है। नंबर 1 हम तरीके से कर सकते हैं इसको ग्राफ विधि से, दूसरा ग्राफ मेथड है ना, दूसरा हमारे पास बीजगणित विधि। ये बीजगणित विधि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एग्जाम के अंदर वह कहेगा स्पेशली, तो हमको उसी से करना होगा, इसीलिए मैंने आपको चारों टाइप्स लिखवाए हैं। वरना वैसे 2 टाइप्स हैं, लेकिन दूसरे वाले के 3 टाइप्स होंगे। तो इसको मैंने जिसमें कहेगा वो कहेगा कि इन इक्वेशंस को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। दीज इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी और से करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 0। ऐसे ही विलोपन विधि से कीजिए, तो विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। ऐसी वज्रगुणन विधि से आपको करना है, तो इसी को कहेगा, नाम दिया। अगर उसने कहा केवल समीकरण को हल कीजिए, माना सॉल्व ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस, तो फिर हमारे पास ऑप्शन में कोई भी है, इससे करें, इससे करें, इससे करें, इससे करें, किसी से भी करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैथ करने के लिए उसको हमें बड़े ध्यान से करना होता है, उसको समझना पड़ता है। इसको मैं आपको इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन साथ में देता हुआ चल रहा हूं। तो आज जो हम इसको लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में।
एल्जेब्रिक मेथड हमने कहा सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मैं सारे अपनी सीरीज में टोटल चारों के चारों मेथड बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा आपको कभी नंबर आपके कटने वाले नहीं है, आप 100% सक्सेसफुल हो। तो आज मेरा इस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों आप इस मेथड को ध्यान से पढ़िए, सीखिए। इस मेथड में करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें केवल उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह रखना है। एक इक्वेशन ले लेते हैं, अपने पास से कोई भी ले लीजिए, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड ले लेता हूँ x प्लस के वाई इक्वल टू 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है, ये मुझे कहा सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, हमको ध्यान देना है। तो हम इनको क्या करेंगे, लिख लीजिए हल, सॉल्व, और इसको सीधे ऐसे ऐसे करके उतारें। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में लिखते किस तरीके से। हमने अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका हम करें तो नंबर हमारे लिए कट जाए। ये हम उसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड। अब हमने क्या करना है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का द्वारा सॉल्व से हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे बाई इक्वेशन में, तो बहुत लैंग्वेज के साथ नहीं चल रहा है, इंग्लिश और हिंदी। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस के वाई, वाई इसमें किसी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x का चाहे y का। मैंने y का ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि x के आगे 2 लगा है, जब मैं x की वैल्यू को इधर भेजूंगा अपॉन में आ जाएगा, वैल्यू थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। अब दोनों ही अगर ऐसा लगा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं जो ऑप्शन मुझे अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा, वह रास्ता करना चाहिए। देखो आपको दोनों ही रास्ते हैं आपके पास, आप किसी जगह जाना है, आपको दो रास्ते हैं, एक रास्ता 10 किलोमीटर का, एक रास्ता दूसरा भी 10 किलोमीटर का है, दोनों ही 10 किलोमीटर के हैं। एक में गड्ढे ज्यादा भरे हुए हैं, एक में सफाई एकदम, तो जाहिर सी बात है किसको यूज करोगे, जो साफ होगा। अब दोनों में ही गड्ढे हैं तो फिर तो भाई आपके पास यू हैव नो ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने क्या करा, y इक्वल टू, मुझे किसी का भी कर सकते हैं, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा 5 माइनस के 2 है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर y बीच में आ रहा है तो हमें तो इसको लेना है, इक्वल मार्क बीच में, इसको इधर लेंगे तो प्लस क्या हो गया, माइनस। तो ये y का वैल्यू आ गया क्वेश्चन फर्स्ट से। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि अपने एक किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। y का वैल्यू फाइंड कर लिया x की फॉर्म में, उठाकर इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, या लिख दीजिए y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। आप ये भाषा जरूर लिखिए, भाषा को लिखने से हमारे अच्छे नंबर आते हैं। एग्जामिनर, भाई हम एग्जामिनर हमारा वो स्टूडेंट है, जैसे आप मेरे वो स्टूडेंट हो जो आप मुझे सुन भी पा रहे हो, मुझे देख भी पा रहे हो, ठीक है, मुझे समझ भी पा रहे हो। लेकिन एग्जामिनर हमारा वो स्टूडेंट है जिसे केवल हमें अपनी कॉपी में लिखे हुए से ही पढ़ाना है। जैसे अपना टीचर मत मानिए, एग्जामिनर को टीचर मत मानिए, से मानिए अपना वह स्टूडेंट जिसे आपको पढ़ाना है और आप उसके टीचर हो और आपको केवल अपनी कॉपी से ही पढ़ाना है। तो इसलिए इन वैल्यू को लिखिए, अच्छा लगता है। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। y का वैल्यू पुट करता हूँ, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 5 माइनस के 2x इक्वल टू 3। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करना है तो इसको ओपन कर लीजिए, 5 माइनस के 2x इक्वल टू 3। देखो ये नंबर के पास और ये इसके पास ऑलरेडी है,
तो यहाँ पर आ गया x माइनस के 2x और ये आ गया 3, ये प्लस इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 3 माइनस के 5। ठीक है, 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा। मैंने आपको लिखवाया है जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्हों की होती है तो उनमें घटाते हैं, जो बड़ा होता है नंबर उसका आता है। तो एक x प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा, अलग अलग चिन्ह है लेकिन माइनस का ज्यादा इसलिए माइनस का है। ठीक है, इक्वल मार्क लगाया। ये भी 3 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, मतलब 3 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, मतलब 5 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन माइनस का 2 है, माइनस से दोनों तरफ माइनस हट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया अपना 2। तो ये आपके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी, दैट से वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल माने x। ऐसे ही दूसरे वैल्यू की वेरिएबल की फाइंड के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर हमने y का मान निकाला था, बिकॉज y इक्वल टू 5 माइनस के 2x, देन द x का मान रखने पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 5 माइनस के 2 इंटू 2, 5 माइनस 2 टू जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो y इक्वल टू 1, दैट्स इज सेकंड वेरिएबल y। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया और y का आ गया, और इन इक्वेशंस में करते समय कभी भी हमारी गलती नहीं होगी। क्या करना, तुरंत रफ काम पर, अगर वो कहता है उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है, तो आपको फिर तो उसे करके दिखाना होगा, नहीं कहता है तो आप अकेले में कर लीजिए। जो भी आपकी छोटी सी इक्वेशन हो उसका आप देखें, एक्स और वाई लेफ्ट साइड में आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए केवल एक्स प्लस वाई, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स का 2 वाई का 1 इक्वल टू आ गया 3, ये RHS के आपकी बराबर आ गई। माना एक साइड को मैंने काम किया, दूसरी साइड में अपना बराबर आ गया, यही हमारा उत्तर की जांच होती है, यही इसको हम कहते हैं कि चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चेक द आंसर कहता है तो आपको ये काम उत्तर की हेडिंग डालना, चेक द आंसर। लेफ्ट हैंड साइड कोई सी भी इसकी में उठा ले सकता था, इसकी भी कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड एक साइड लीजिए, सेकंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। या कभी कभी वेरिएबल इधर भी होता है, वैसे इनमें नहीं होगा, लेकिन कभी कभी करते में होता है, तो आप दोनों साइड में जहां जो कह रहा है LHS ऑटोमेटिक RHS की इक्वल आए। तो हमारा देखा हमने उत्तर भी ठीक है, भी ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। आप इसके एग्जाम्पल अपने एक्साइड में से लीजिए, अदर एग्जाम्पल में कोई भी आप इक्वेशन उठाइए, आप कुछ भी करिए, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। यह है प्रतिस्थापन विधि। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन से मैंने एक मान निकाला, आप x का निकालिए, y का निकालिए, y का निकाला मैंने x के पदों में, और उस मान को उठाकर x में, जहां पर उठा किसका है y का मान है तो y में ही रखोगे, y की जगह ये होगा। टोटल इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल x में आ गई, उसको x को मैंने फिर सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू आ गया, जो वैल्यू आया उसको मैंने y के वैल्यू जो यहाँ था उसमें रख दिया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक इक्वेशन। चाहे तो मैं और भी आपको लेकर दिखा सकता हूँ। हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन एक ले लेते हैं, 3x माइनस के y इक्वल टू 2 और x प्लस के 2y इक्वल टू 10। यदि मेरे पास ऐसी इक्वेशन हो तो क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, कोई सी भी आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए चाहे सेकंड, मैं ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में आप, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो आप, मैंने कहा किसी भी बोर्ड के होंगे, CBSE ISC बोर्ड के होंगे, ICSE के, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको मैं बहुत लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। आपकी टंग लैंग्वेज जो है वैसे भी जो भी हो, लेकिन आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, और आप हिंदी में है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है। तो 3x माइनस के वाई, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये 3 है, ये नीचे जाएगा तो अपोन में हो जाएगा, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान आपको रखने में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको इस तरीके से कर लीजिए, ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस माइनस को चाहे हटाना तो इस तरह के सारे मार्क बदल दीजिए या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी, वही एक ही बात है। मैंने लिया तो माइनस के 2 हो गया, प्लस के 3x हो गया, माइनस से माइनस कर दिया, y का वैल्यू आ गया, चाहे 3x को पहले लिख सकता हूं मैं, 3x फिर माइनस के 2, ठीक है।
ये y का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसको उठाकर मुझे कहाँ रखना है, इक्वेशन सेकंड में इसको रखना है। समीकरण सेकंड में y का मान रखने का, यही प्रतिस्थापन विधि है। तो उसको एक वेरिएबल में लेके जाओ और दूसरे में जाकर रख दो। तो x प्लस के, ये है 2y, y का मान रखा 3x माइनस के 2 और इक्वल टू 10, जैसा है वैसा रखेंगे। तो x 2 अंदर चला गया, 3 2 जा 6 माइनस के 4 इक्वल टू 10। आपने देखा 6 और ये कितना हो गया, इसको हटा देते हैं, ये हो गया 6 और x 7 है, माइनस के 4 इक्वल टू 10, इसको इधर ले गए, 7x इक्वल टू 10 प्लस के 4, तो 7x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। ये एक वैल्यू की वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद में हम इसे उठाकर यहाँ पर रख देंगे जो हमने y का मान, बिकॉज y का मान चूंकि y बराबर ऐसे माना, चूंकि इक्वेशन का हम निशान लगा सकते हैं, मान का वाला चूंकि का निशान होता है, क्योंकि हमारे पास y बराबर 3x माइनस के 2, देन x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर रखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस के 2, 6 माइनस के 2 इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए 2 और 4। मैंने कहा फिर चेक कर लीजिए भाई, तो हमारे पास अगली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 2। मैंने इसको क्या कहा, LHS में इसको रख दीजिए, इसके LHS में रखा 3x मीन्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई 2, माइनस के LHS में रखा है तो y मीन्स कितना होगा 4, 3 2 जा 6 माइनस के 4 बराबर 2। आप देखिए ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। सवाल अगर इसे कह के मिलता है कि इसका मान प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, तो आपको इसी विधि से निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज से अपनी बुक्स में से एक्सरसाइज मिलेगी, वहां पर कंप्लीट करेंगे, आपका 100% होगा, यह मेरी गारंटी है। गौरव राघव के साथ जुड़िए और चैनल को हमेशा सब्सक्रिप्शन में डालिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके उसको ऑल पर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर।